तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का आखिर सिलेबस क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रृंखला श्रीवास्तव, आप सभी की दोस्त और इस वीडियो की होस्ट। तो चलो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि लॉ हब कोचिंग आप सभी का अच्छे से ख्याल रखेगा, आप सभी को सपोर्ट करेगा, आप सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो उसी के बारे में लॉ हब कोचिंग लेकर आ गया है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का आखिरकार सिलेबस क्या है। क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो हम लोग को केवल 4 ग्रुप दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग और मैंने भी पर्सनली इसी बुक से अपना प्रिपरेशन किया हुआ है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, और इससे सचमुच बहुत फ़ायदे होते हैं। और अगर आप दूसरे भी यूट्यूब चैनल्स को देखोगे कि वो लोग कौन से बुक सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी अरिहंत का यही बुक सजेस्ट करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है वो इसी बुक के ऊपर बेस्ड करके बना हुआ है। तो टाइम खोटी नहीं करते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में तो हम सभी बात कर ही लेंगे, बट ये जान लो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सवाल छोड़कर मत आना, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, आप सभी को करना ही पड़ेगा। तो पूरे क्वेश्चंस अच्छे से करना, सब कुछ करना, जो नहीं आएगा वो भी टिक करना, और जो आता है पहले वो करके हटा देना, क्योंकि जो नहीं आता उसके बारे में सोचते सोचते जो आता है वो भी भूल जाओगे। और कुछ टॉपिक्स है जो मैं सिलेबस में भी आपको उसमें नहीं दिखेगा, बट मैं ऐसे आपको बताऊंगी जिसको अच्छे से आप सुनना। तो चलो अब सिलेबस की ही बात करने चलते हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपको जो अपना प्रिपरेशन करना है वो इसी सिलेबस पे बेस्ड करके करना है, क्योंकि आपको प्रेडिक्ट करना, और आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सीयू एग्जैक्टली कुछ नहीं बताता कि कहाँ से किस पोर्शन से कितना आएगा। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के BA LLB के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 5 टॉपिक पे ध्यान देना है, जिसका पहला टॉपिक है लीगल एप्टीट्यूड। इसके अंदर आता है लॉ, उसके नेचर्स के बारे में, क्रिमिनल लॉ, एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट, लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स एंड इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। लॉ क्या होता है, कौन कौन से एक्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, क्रिमिनल लॉ, CRPC, वही क्रिमिनल लॉ, IPC, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, टॉर्ट से रिलेटेड कुछ रहता है, लीगल मैक्सिम्स कुछ कुछ होते हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, लीगल टर्म्स होते हैं बहुत सारे, ये सब टॉपिक्स आपको कवर अप करने पड़ेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। स्पॉटिंग एरर्स, इससे 1-2 क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएगा, जिसमें एक वर्ड दिया रहेगा और एक आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा, जिसमें से करेक्ट वाले को आपको टिक करना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसके बारे में आपको पता है, पैसेज रहता है जिसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के बारे में आपको पता ही है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के बारे में भी आपको पता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको जो सही होगा वो करेक्ट करना पड़ेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगे जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, आपको एक से लाइन दे दिया जाएगा, वर्ड्स दे दिया जाएगा, जिसको आपको ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, क्या पहले होता है क्या बाद में होता है। जैसे कि एक बच्चा पहले जन्म लेता है, फिर उसका छठी बरई, मुंडन, फिर चटावना होता है, फिर जाके वो थोड़ा बड़ा होता है और फिर उसका एडमिशन होता है। इस तरीके से सीरियल वाइज जैसे हम लोग को पता चला, उसी तरीके से सेंटेंस या वर्ड्स दे दिए जाएंगे, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, आपको सोच के ठीक से लगाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। थर्ड टॉपिक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसका जो पहला टॉपिक है, देखो अगर आप लॉ करने जा रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है आपका। तो इसका पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, द एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, इससे भी आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन ही जाता है, आर्टिकल से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इमरजेंसी से आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से आ जाते हैं, सिटीजनशिप से आते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है।
और इसी तरीके से हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से कवर अप करो, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लॉ जानते नहीं हो, तो क्वेश्चंस उतने भी हार्ड और ह्यूज क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कुछ कुछ अमेंडमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उसके बारे में पढ़ लो, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन चेयरमैन थे, फादर ऑफ ऑल लॉ किसे कहा जाता है, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग एबिलिटी, जिसका पहले इसमें बहुत सारे कुछ हैं, जो जो आपका स्ट्रांग है उसके बारे में करो, और जो जो आपको आता है वो करो, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ये कोई आप लोग को नहीं समझाने वाला, सब बोलेगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब कुछ 3 महीने में हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग 18 घंटे भी पढ़ते हो तब भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो उस चीज़ों पे फोकस करो जो तुम लोग कर सकते हो। अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ये इजी होता है, एनालॉजी इजी होता है, क्लासिफिकेशन है, वर्ड फॉर्मेशन इजी होता है, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से हो जाता है, सीरीज हो जाता है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर आप लोग कर सकते हो, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस आप कर सकते हो, ब्लड रिलेशनशिप अगर आप माइंड अच्छे से लगाते हो तो वो आप लोग कर लोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैथ्स अच्छे तो कर लोगे, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो भी अगर थोड़ा ट्राई करेंगे, बुद्धि लगाएंगे तो हो जाएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से अरेंज करना पड़ता है, पजल्स, वेन डायग्राम, इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ आप लोगों के लिए थोड़ा नया नया लगेगा, ठीक है। तो आप लोग कर पाओगे तभी इतना डेप्थ में कुछ ना, वरना कुछ टॉपिक कवर अप करना जो अच्छे से करना है, जिससे अगर क्वेश्चन है तो बिना किसी चिंता के आप लोग कर सको, ठीक है। तो रीजनिंग की ये टॉपिक्स आप कवर अप कर सकते हो अच्छे तरीके से। और अब बारी आती है आप सभी की मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज एंड एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप 9 10 अपना अच्छे से अगर दिए हो ना, तो आपका ये मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने जैसे कि पहले ही बोला है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कभी ये डिस्क्लोज ही नहीं करता कि वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस देगी, तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं है कि जो भी ये बोलता है ना कि 25 इससे 25 इससे ऐसे आएंगे, ये प्रेडिक्ट नहीं है। इवन जो मैंने भी अभी थोड़ा देर पहले बोला कि इससे इतना आएंगे, आ सकता है, आएगा ये जरूरी नहीं है, आ सकता है। तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर करो कि आप अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, ठीक है। अगर आप लास्ट 3 मंथ्स का अच्छे से करेंट अफेयर्स करते हो तो उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जीके जीएस और करेंट अफेयर्स में कोई और क्या पूछेगा। जीके में आपका हिस्ट्री और ये सबसे बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स से आते हैं, स्पोर्ट्स से टॉपिक्स को कवर करो, ठीक है। तो इन सभी से अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा। नंबर और जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो इसको बहुत अच्छे से करना, और जिनका अच्छा नहीं है वो प्लीज़ कोशिश करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इस टॉपिक के बारे में तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा साया है जो किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आपको अच्छे से आने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप जो बुक्स में दिए गए उसे पढ़ लो, और करेंट अफेयर्स पढ़ लेना लास्ट 3 मंथ्स में से आते हैं करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर करना, क्योंकि 25% इससे आएगा ही आएगा। जीके और करेंट अफेयर्स मिला के 25% आएगा ही क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। देखो, ये सारे सिलेबस के बारे में तो बात हो गया कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, जैसे कि आप लोग फुल फॉर्म्स पढ़ के जाना, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पढ़ के जाना, कौन किस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है, किसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, कौन कौन इसका मेंबर है, ये सब चीज़ों के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना। किसको कौन सा स्पोर्ट्स में अवार्ड दिया गया है, किसका आपका ये ख़त्म हो गया है, सीरीज खत्म हो चुका है, मतलब कौन संन्यास ले चुका है, कौन नहीं लिया है, कितना किसने स्कोर किया था। कोरोना के बारे में थोड़ा टॉपिक्स पढ़ लेना, कौन कौन अच्छे काम किए थे, रिसेंटली किसको किसको अवार्ड्स दिए गए हैं, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, जो आपको करेंट अफेयर्स में कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि 3 मंथ्स में ये सभी आ जाएंगे। इसके अलावा फुल फॉर्म्स पक्का पढ़ के जाना, इनसे अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। और पर्सनली
करेंट अफेयर्स 3 मंथ्स के आते ही आते हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी एक क्वेश्चन था जो मेरा लकीली फंस गया था, जो मैंने न्यूज़ में सुना था। तो न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो और करेंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो, प्लीज़ बताना ज़रूर, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इससे उनको भी हेल्प मिलेगा जो आप मेरे इस वीडियो तक रीच नहीं कर पा रहे। धन्यवाद।